हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं नेहा राजवंशी क्लास 12th की आज की हमारी इस इंग्लिश क्लास में आप सबका स्वागत करती हूं। तो बच्चों, हम विस्तास बुक का चैप्टर 7 पढ़ रहे थे जिसका नाम है इवेंट्स, ट्राइज एंड ओ लेवल। और बच्चों, चैप्टर में हमने अब तक पढ़ा था कि इवेंट्स जो कि एक प्रिजनर है और जो बार बार जेल से भाग जाता है, वो इस बार फिर से एक प्लान बनाता है जेल से भागने का। और उसी प्लान के अकॉर्डिंग वो एक जो ओ लेवल का एग्ज़ाम था जर्मन लैंग्वेज का, ये एग्ज़ाम वो देना चाहता है, जबकि एक्चुअल में ये सिर्फ उसके एक प्लान का एक पार्ट था ताकि उसके जो फ्रेंड्स हैं वो जेल के अंदर आ सके, उसकी हेल्प कर सके। तो जो मैक्लेरी बन के आया था, इन्विजिलेटर बन के आया था, वो भी इवेंट्स का फ्रेंड था। जो उसे जर्मन सिखाने के लिए डेली जेल में आया करता था नाइट क्लास लेने के लिए, वो भी इवेंट्स का फ्रेंड था। और बच्चों, लास्ट में हमने पढ़ा था कि जो एग्ज़ाम है वो फाइनली ख़त्म हो जाता है और जो मैक्लेरी इन्विजिलेटर थे वो जेल से चले जाते हैं। स्टीफन्स खुद उन्हें जेल तक छोड़ने के लिए जाते हैं। और उसके बाद बच्चों, हमने पढ़ा था कि स्टीफन्स के माइंड में एक बार फिर से आता है कि वो एक बार वापस इवेंट्स की सेल तक जाएं और देखें कि सब कुछ ठीक है ना, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना। तो एक बार फिर से वो रीचेक करना चाहते हैं, रीअश्योर होना चाहते हैं, इसीलिए वो फिर से एक बार इवेंट्स की सेल तक स्टीफन जाते हैं सारी चीज़ों को फिर से एक बार चेक करने के लिए। तो बच्चों, हमने एक और चीज़ पढ़ी थी। हमने पढ़ा था कि जब स्टीफन्स मैक्लेरी को गेट तक छोड़ने जा रहा था तो स्टीफन्स ने देखा था, उसको एक बार ऐसा लगा कि जैसे मैक्लेरी अचानक से पतले हो गए हैं, क्योंकि उनका जो ओवरकोट जो वो पहन के आए थे उससे ज़्यादा वो लूज़ लग रहा था, उससे ज़्यादा वो लंबा लग रहा था। तो बच्चों, इसका रीज़न कि वो ऐसा क्यों लग रहा था, उनका ओवरकोट पहले से ज़्यादा लूज़ क्यों हो गया था, पहले से ज़्यादा लंबा क्यों हो गया था, उसका रीज़न क्या है। उसका रीज़न ये है बच्चों कि वो जो मैक्लेरी बन के आया था जेल में, वो इवेंट्स का फ्रेंड था। इवेंट्स को प्लान में हेल्प करने के लिए वो आया था। तो वो एक साथ 2 कोट पहन के आया था, 2 शर्ट पहन के आया था, एक के अंदर एक वो 2 पहन के आया था। और उसने जेल में आके क्या किया, उसने एक पेयर किसको दे दिया, इवेंट्स को दे दिया। तो इसलिए उसके कपड़े अब क्या हो गए, पहले से थोड़े से लूज़ हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो पहले से थोड़ा सा पतला हो गया है, क्योंकि पहले उसने 2 पेयर शर्ट पहनी हुई थी, 2 पेयर उसने ओवरकोट पहने हुए थे। जो क्लैरिकल कॉलर वाली उसकी ड्रेस थी वो उसने 2-2 पहनी हुई थी, और एक ड्रेस उसने उतार के इवेंट्स को दे दी थी जब सेल के अंदर वो दोनों अकेले थे। और इसीलिए इवेंट्स बिल्कुल नहीं चाहता था कि स्टीफन्स एग्ज़ाम के टाइम सेल में रहे, क्योंकि उसे कपड़ों का एक्सचेंज करना था। इसीलिए इवेंट्स ने प्लान बना के स्टीफन्स को भी जेल से बाहर भेज दिया था, अपनी सेल से बाहर भेज दिया था। तो ये सारा काम इन दोनों ने सेल में किया था। जिस समय एग्जाम चल रहा था उस समय इन दोनों ने कपड़े एक्सचेंज कर लिए थे। मैक्लेरी जो कि एक्स्ट्रा कपड़े लेकर आए थे, उन्होंने वो अपने कपड़े जो थे वो इवेंट्स को दे दिए थे। और अब मैक्लेरी का काम पूरा हो गया था तो वो जेल से चले गए थे। इवेंट्स अभी भी जेल में हैं। लेकिन बच्चों, अब हम आगे पढ़ेंगे कि जो इवेंट्स है अब वो प्रिटेंड करेगा कि वो मैक्लेरी है, यानी कि उसने मैक्लेरी से एक्स्ट्रा कपड़े इसीलिए मंगाए थे कि वो एक्स्ट्रा कपड़े अब वो पहन चुका है। और अब वो ऐसे प्रिटेंड करेगा, ऐसे शो करेगा कि वो मैक्लेरी है, और जो रियल इवेंट्स है वो जेल से जा चुका है। जिसे स्टीफन्स मेन गेट तक छोड़ के आए थे वो इवेंट्स था, वो जा चुका है। जबकि एक्चुअल में बच्चों, जो नकली मैक्लेरी बन के आया था वही अभी तक गया है, और जो इवेंट्स है, जो एक्चुअल रियल इवेंट्स है, वो अभी भी जेल में है। लेकिन उसने मैक्लेरी के कपड़े पहन लिए हैं, जो उसने मैक्लेरी से मंगवाए थे एक्स्ट्रा कपड़े, वो उसने पहन लिए हैं। और अब वो प्रिटेंड करने वाला है कि वो एक्चुअल में मैक्लेरी है, और जो इवेंट्स है वो उसको हर्ट करके जेल से भाग चुका है। तो बच्चों, अब आगे क्या होता है हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। He re-entered Dave wing, made his way along to Evan's cell and opened the peephole once more. Oh no, Christ! तो बच्चों, ही किसके लिए आया है, स्टीफन्स के लिए। तो हमने पढ़ा था कि स्टीफन्स एक बार फिर से सारी चीज़ों को रीचेक करना चाहता था। तो एक बार फिर से वो कहाँ जाता है, डी विंग तक जाता है। और डी विंग में जाने के बाद वो जहाँ इवेंट्स की सेल थी वहाँ तक वो जाता है। और जब वो इवेंट्स की सेल के डोर पे पहुँच जाता है तो डोर पे जो पीप होल लगा होता है, उस पीप होल में से एक बार फिर से वो अंदर देखता है कि अंदर सारी चीज़ें ठीक है ना, इवेंट्स ने कोई गड़बड़ी तो नहीं की है ना, सारी चीज़ें अच्छे से सेटल है ना। लेकिन देखते ही उसके मुंह से क्या निकलता है, जैसे ही वो अंदर देखता है पीप होल के, वो कहता है, अरे नहीं, ओ क्राइस्ट, नो, देयर इज प्राउड बैक इन इवेंट्स चेयर वाज अ मैन। फॉर अ सेमी सेकेंड स्टीफन्स थॉट इट मस्ट बी इवेंट्स। तो ऐसा क्या देखा
देखा स्टीफेंस ने कि उसके मुंह से निकल गया अरे नहीं, ओ क्राइस्ट। उसने क्या देखा, उसने देखा कि अंदर जो इवेंट्स की चेयर थी उस चेयर पर एक आदमी स्प्राउल्ड कहते हैं लेटा हुआ या गिरा हुआ, मतलब वो सीधा नहीं बैठा था, ऐसा लग रहा था कि वो लेटा हुआ है या फिर वो गिरा हुआ है। तो जो इवेंट्स की चेयर थी वहाँ पे एक आदमी गिरा हुआ था और एक सेमी सेकंड के लिए स्टीफेंस को ऐसा लगा कि वो आदमी इवेंट्स है। यानी हमने पढ़ा था कि वहाँ 2 टेबल थी, 2 चेयर थी, एक पे एक पे इवेंट्स बैठा हुआ था और दूसरे पे मैक्लेरी बैठा हुआ था। तो जब स्टीफेंस ने देखा पीप होल से तो उसने देखा कि जो इवेंट्स की चेयर है उस चेयर पे एक आदमी गिरा हुआ है और स्टीफेंस को एक बार ऐसा लगा कि जैसे ये इवेंट्स है। अ ग्रे रेगुलेशन ब्लैंकेट स्लीपिंग फ्रॉम हिज शोल्डर्स द फ्रंट ऑफ हिज क्लोजली क्रॉप्ड। और ऐसा उसको क्यों लगा, क्योंकि उसने देखा था पहले भी कि इवेंट्स ने ब्लैंकेट पहन लिया था, एग्जाम देते देते उसको ठंड लग रही थी तो उसने अपना ग्रे कलर का जो प्रिजनर्स को ब्लैंकेट मिलता है वो उसने अपने शोल्डर्स पे डाल लिया था। तो अब ये जो आदमी वहाँ चेयर पे गिरा हुआ था इसने भी वही ग्रे वाला जो रेगुलेशन ब्लैंकेट था वो अपने शोल्डर्स पर डाल रखा था, जो कि उसके शोल्डर से स्लिप हो रहा था, धीरे धीरे नीचे खिसक रहा था। और जो उसके बाल थे वो कैसे थे, हमने पढ़ा था पहले भी कि बहुत छोटे छोटे बिल्कुल स्कैल्प तक कटे हुए उसके बाल थे। इरेगुलरली टफ्टेड हेयर अवॉश विथ फियर्स रेड ब्लड। तो उसके बाल जो कि बहुत ही अजीब तरीके से इरेगुलरली टफ्टेड यानी गूंथे हुए थे और कैसे वो बाल कैसे हो रहे थे, वो अवॉश यानी गीले हो रहे थे, किसमें, फियर्स रेड ब्लड में, यानी बहुत भयानक खून उसके बालों से निकल रहा था और उसके जो सारे बाल थे वो उस रेड कलर के ब्लड में बिल्कुल भीगे हुए थे। हैज़ ड्रिप्ड ऑलरेडी थ्रू द स्मॉल ब्लैक बियर्ड। और वो खून इतना बह चुका था कि सिर से होते होते अब वो कहाँ तक आ चुका था, जो उसकी ब्लैक कलर की छोटी सी बियर्ड थी, दाढ़ी थी, वहाँ तक वो ब्लड आ चुका था और अब वो वहाँ से ड्रिप हो रहा था, धीरे धीरे नीचे की तरफ वो बह रहा था। and was even now spreading horribly over the white clerical collar and down into the black clerical front। तो बच्चों सिर से खून बह रहा था, सिर से बहता बहता वो फेस तक आ गया था, जो उसकी ब्लैक बियर्ड थी वहाँ से वो नीचे की तरफ टपक रहा था और नीचे वो हर तरफ स्प्रेड यानी फैल रहा था। उसने कैसे कपड़े पहने थे, जो उसने वाइट क्लैरिकल कॉलर पहनी हुई थी वहाँ तक वो ब्लड आ गया था बह के। और जो उसका क्लैरिकल फ्रंट था, जो क्लैरिकल ड्रेस होती है, जितने भी जो पार्सन्स होते हैं, मिनिस्टर होते हैं, वो जो अपना ड्रेस पहनते हैं वो पूरी ड्रेस तक वो ब्लड जो था बहता बहता आ गया था। तो स्टीफेंस को एक सेकंड तो ऐसा लगा जैसे वो आदमी इवेंट्स है, लेकिन जब उसने उसके कपड़े देखे, उसकी ड्रेस देखी, उसके बाल देखे तो उसे लगा नहीं, ये तो मैक्लेरी है जो कि यहाँ पे घायल पड़ा है और जिसके सिर में चोट लगी है, इतनी चोट लगी है कि इतना सारा ब्लड उसके वहाँ से बह रहा है। स्टीफन शाउटेड वाइडली फॉर जैक्सन। तो वो सीन देखते ही अब स्टीफन चिल्ला के जैक्सन को बुलाता है, जैक्सन का नाम लेके वो शाउट करता है। And the words appear to penetrate the curtain of blood that veiled McClary's ears। और वो इतनी जोर से चिल्लाता है स्टीफेंस कि उसके जो शब्द थे, उसकी जो आवाज़ थी, चिल्लाने की आवाज़, ऐसा लगा कि वो आवाज़ पेनिट्रेट हो रही है। पेनिट्रेट कहते हैं किसी चीज़ के अंदर जाना, किसी चीज़ के अंदर घुसना। तो ऐसा लगा कि स्टीफेंस इतनी ज़ोर से चिल्लाया कि उसकी जो चिल्लाने की आवाज़ थी वो कहाँ घुस रही थी, जो कर्टन होता है, कौन सा कर्टन, जो मैक्लेरी के ईयर्स का कर्टन था, जो कि ऑलरेडी ब्लड में वेल था, यानी कि उसके कानों पे भी ब्लड आ रहा था। तो मैक्लेरी के कानों का जो कर्टन होता है, जो कि ब्लड में भीगा हुआ था, ब्लड से ढका हुआ था, उसके कर्टन को पार करके उसके अंदर तक वो आवाज़ जा रही थी, यानी कि मैक्लेरी भी उस आवाज़ को, उस शोर को सुन पा रहा था। इतनी तेज स्टीफेंस चिल्लाता है जैक्सन के लिए। फॉर द मिनिस्टर्स हैंड फेल्ट फीबली फॉर अ हैंडकरचीफ फ्रॉम हिज पॉकेट। और इस समय वो मिनिस्टर क्या करता है, वो पार्सन, वो मैक्लेरी क्या करता है, अपने हैंड से, फीबली कहते हैं बहुत वीकली, तो उसको चोट लगी है, उसका ब्लड बह रहा है, तो वो बहुत वीक फील कर रहा था, तो बहुत वीकली वो क्या करता है, अपनी पॉकेट से अपने हैंडकरचीफ को निकालता है। एंड हेल्ड इट टू हिज ब्लीडिंग हेड। और फिर वो हैंडकरचीफ, अपना हैंकी निकाल के वो अपने सिर पे रख लेता है, जहाँ से खून बह रहा था, जहाँ चोट लगी थी, उस घाव को वो अपने हैंकी से ढक लेता है। द ब्लड सीपिंग स्लोली
स्लोली थ्रू द वाइट लिलन। तो वो ब्लड इतना ज़्यादा बह रहा था, इतना गहरा वो घाव था कि वो हैंकी रखने से भी ब्लड रुकता नहीं है, बल्कि ब्लड अभी भी बहता रहता है। और अब क्या होता है, ब्लड इतना बह जाता है कि धीरे धीरे वो जो वाइट कलर का लिलन का हैंकी था वो भी भीग जाता है, उसको भिगो के ब्लड वापस बाहर की ओर बहने लगता है। तो यानी कि जब स्टीफन्स देखता है कि एक आदमी वहाँ पर पड़ा है चेयर पे, उसके खून आ रहा है, उसको चोट लगी है, तो एक बार उसको ऐसा लगता है कि ये इवेंस है। लेकिन जब वो ध्यान से उसके कपड़े देखता है तो उसको लगता है कि नहीं, ये तो मैक्लेरी है, इसने तो वही यूनिफॉर्म पहनी है जो कि पार्सन्स पहनते हैं, वो कपड़े इसने पहने हुए हैं। तो उसको लगता है कि नहीं, ये मैक्लेरी है। और तब उसको विश्वास हो जाता है कि जिसे वो छोड़ के आया था अभी गेट तक, वो इवेंस था। इवेंस जेल से भाग चुका है और किसी तरह उसने ये काम कर लिया, उसने मैक्लेरी को यहाँ पर इस तरह से उसने इसको चोट पहुंचा दी है कि मैक्लेरी यहाँ पर घायल पड़ा हुआ है और उसने मैक्लेरी के कपड़े पहन लिए। पता नहीं कैसे उसने इसका सारा काम मैनेज किया, लेकिन वो मैक्लेरी बन के सेल से बाहर आया और स्टीफन्स उसे सेल से लेकर मेन गेट तक छोड़ के आया, ऐसा स्टीफन्स को लगता है। तो बच्चों यहाँ पे ये जो बात है, इस चीज़ से हम वापस समझ सकते हैं बिल्कुल क्लियरली कि ये जो आदमी यहाँ पर है ये एक्चुअल में रियल इवेंट्स ही था, जो कि मैक्लेरी का वेश बना के, मैक्लेरी के कपड़े पहन के यहाँ पर बैठा हुआ है। तो बच्चों ये क्या बात है, हमने पढ़ा था, आपको याद होगा, थोड़ा सा आप याद करने की कोशिश कीजिए। हमने चैप्टर में पढ़ा था पहले कि जब इवेंट्स अपनी सेल में शेविंग कर रहा था तो हमने पढ़ा था कि नंबर 2 हैंडकरचिफ जो था उसका वो बेड पर रेडी था। यानी कि इसके पास सपोज अगर 2 हैंकी थे तो वहाँ पे हमने क्लियरली पढ़ा था कि नंबर 2 हैंडकरचिफ जो था वो बेड पर रेडी था कि वो उसका आफ्टर शेविंग उसे यूज़ कर ले। तो नंबर 2 हैंडकरचिफ वहाँ क्यों था, क्योंकि नंबर 1 इवेंट्स ने पहले ही कहाँ रख रखा था, अपनी पॉकेट में रख रखा था, और यही हैंडकरचिफ अब इसने निकाल के अपने उस सिर के घाव पे रख लिया था। तो बच्चों यहाँ से हम क्लियरली समझ सकते हैं कि जो आदमी सेल में है ये एक्चुअल में इवेंट्स ही है, लेकिन ये प्रिटेंड कर रहा है मैक्लेरी होने का, लेकिन ये एक्चुअल में इवेंट्स ही है। और इसने मैक्लेरी के कपड़े पहन लिए हैं क्योंकि मैक्लेरी इसका फ्रेंड ही था, तो इसने उससे एक्स्ट्रा कपड़े मंगाए थे। और जिस टाइम ये सेल में अकेले थे दोनों, इसने कपड़े एक्सचेंज कर लिए थे, इसने मैक्लेरी से कपड़े लेके वो कपड़े पहन लिए हैं, मैक्लेरी का गेटअप इसने ले लिया है, लेकिन ये एक्चुअल में इवेंट्स ही है। He gave a long low moan and tried to speak, but his voice trailed away, and by the time Jackson has arrived and dispatched Stephens to ring the police and the ambulance, the handkerchief was a sticky, squelchy was of cloth। तो बच्चों अब वो जो इवेंट्स है जो कि मैक्लेरी का गेटअप लिए हुए है, मैक्लेरी बन के वहाँ पर गिरा हुआ है चेयर पे, वो क्या करता है, उसकी चोट लगी है, खून बह रहा है, तो उसको दर्द भी हो रहा होगा, तो वो बहुत धीमी सी आवाज़ में मौन करता है, करहाता है और बोलने की कोशिश करता है, कुछ कहना चाहता है, लेकिन उसकी जो आवाज़ है वो ट्रेल्ड अवे हो जाती है। वो बहुत धीमी आवाज़ में कुछ बोलता है, इतना धीरे कि वो सुनाई नहीं देता, वो बोलना चाह रहा है लेकिन बहुत धीरे से उसकी आवाज़ निकलती है। और उसी समय हमने पढ़ा था कि स्टीफन्स ने चिल्ला के जैक्सन को बुलाया था। तो जिस समय जैक्सन वहाँ पे आता है, अब जैक्सन भी आ गया, उसने भी सारा सीन देख लिया कि अंदर जो मैक्लेरी है वो गिरा हुआ है, घायल है, तो उसे भी ये लगता है कि ये मैक्लेरी है और इवेंट्स जो है वो जेल से भाग चुका है। तो वो क्या करता है, वो स्टीफन्स को डिस्पैच कर देता है, भेज देता है कि स्टीफन जाए और क्या करे, पुलिस को फ़ोन करे और एम्बुलेंस को फ़ोन करे। तो इस काम के लिए स्टीफन्स को जैक्सन वहाँ से भेज देता है। और इतनी देर में क्या होता है, जो हैंडकरचिफ इवेंट्स ने अपने सिर पे लगा रखा था तो इतना ज़्यादा खून बह रहा है कि हैंडकरचिफ भी पूरा गीला हो जाता है, वो बिल्कुल स्टिकी हो जाता है ब्लड में। और वो कैसा हो जाता है, एक ऐसा कपड़े का, वॉच कहते हैं टुकड़ा, वो कपड़े का ऐसा टुकड़ा बन जाता है जो कि स्क्विल्ची होता है। स्क्विल्ची कहते हैं बच्चों जब कोई चीज़ बहुत वेट होती है, बहुत गीली होती है, तो उसमें से कैसे स्प्लैश स्प्लैश की आवाज़ आती है, इस तरह की आवाज़ आने लगती है। यानी कि वो जो कपड़ा था वो पूरा का पूरा भीग जाता है ब्लड में, इतना ज़्यादा खून आ रहा था कि पूरा हैंकी है वो गीला हो चुका है, गीला होकर वो स्टिकी हो चुका है और वो बिल्कुल स्प्लैश स्प्लैश इस तरह की उसमें से आवाज़ आ रही है। पूरा का पूरा हैंकी जो है वो ब्लड में अब भीग चुका है। मैक्लेरी स्लोली रेज्ड हिमसेल्फ, हिज फेस ट्विस्टेड टाइटली विथ पेन। तो वो जो मैक्लेरी है जो कि एक्चुअल में कौन है, इवेंट्स है, जिसने मैक्लेरी का गेटअप ले रखा है, अब वो धीरे धीरे उठता है, जो कि चेयर पे गिरा हुआ था, अब वो धीरे धीरे अपने आप को वहाँ से खड़ा कर रहा है और उसके फेस पे भी पेन है और पेन की वजह से ऐसा लग रहा था कि उसका फेस जो है वो थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया है। यानी कि उसको इतना दर्द हो रहा है कि दर्द के कारण वो अपने फेस को भी ट्विस्ट कर रहा है, फेस को देख के एक्सप्रेशन दे रहा
रहा था अपने फेस से कि उसको कितना ज़्यादा दर्द हो रहा है। Do not worry about the ambulance man. I am all right. I am all right. Get the police. I know where he. और खड़े होते ही वो क्या कह रहा है, तो बच्चों इवेंट्स का बिल्कुल अच्छे से उसने प्लान बना रखा था। आगे प्लान के अकॉर्डिंग वो अब तक चल रहा है। उसने जो मैकलेरी बन के आया था उसी मैकलेरी को उसने जेल से बाहर भेज दिया है और खुद उसने मैकलेरी का गेटअप ले लिया है ताकि सबको ये लगे कि जो इवेंट्स है वो तो भाग चुका है और अब जो सेल में पड़ा हुआ है आदमी घायल ये मैकलेरी है। तो ये सारा उसी का प्लान था। अब वो अपने प्लान के अकॉर्डिंग ही आगे चल रहा है। तो अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि अरे एम्बुलेंस की चिंता मत करो, एम्बुलेंस पे ध्यान मत दो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एम्बुलेंस की बजाय तुम पुलिस को बुलाओ पहले, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो कहाँ है। तो ये जो इवेंट्स है मैकलेरी के गेटअप में ये कह रहा है कि एम्बुलेंस की चिंता मत करो, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, बल्कि तुम पहले पुलिस को बुलाओ ताकि मैं पुलिस को बता सकूं कि इवेंट्स कहाँ भाग के गया है, हम इवेंट्स को फिर से पकड़ ले, इसलिए तुम पहले पुलिस को बुलाओ। He closed his eyes and another drip of blood splashed like a huge red raindrop on the wooden floor. इतना कहते ही वो अपने आइज बंद कर लेता है और अब क्योंकि वो खड़ा हो गया है और ब्लड अभी तक बहता जा रहा है तो ब्लड की एक और ड्रिप जो है वो स्प्लैश होती है। स्प्लैश यानी एक तरह से बिखर जाती है, टपक जाती है, गिर जाती है। किस तरह से, जैसे कि एक बड़ी सी रेड कलर की रेन ड्रॉप होती है। तो जिस तरह से बारिश की बूंदें जो होती हैं वो नीचे गिरती हैं, इस तरह से ब्लड की एक बड़ी सी बूंद जो होती है वो नीचे गिरती है। और नीचे कहाँ पे, जो फ्लोर था, जो फर्श था, और कैसा फर्श था वहाँ, सेल का वुडन फर्श था। तो उस फर्श पे ब्लड की एक बड़ी सी बूंद गिर जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे रेन ड्रॉप्स जो होती हैं वो गिरती हैं। His hand felt along the table, found the German question paper and grasped it tightly in his blood stained hand। और वो क्या करता है, वो अपने हैंड को पास में जो टेबल थी और टेबल पे रखता है, कुछ ढूंढने की ट्राई करता है और फाइनली उसको अपने हाथ में क्या मिल जाता है, वो जर्मन क्वेश्चन पेपर मिल जाता है। तो जो क्वेश्चन पेपर एग्जामिनेशन बोर्ड से आया था, जो इवेंट्स के लिए आया था, ओ लेवल का जो क्वेश्चन पेपर इवेंट सॉल्व कर रहा था, वो क्वेश्चन पेपर वो अपने हाथ में ग्रैप्स यानी पकड़ लेता है टाइटली। और उसको हाथ उस समय कैसे थे, उसके हाथ जो कि ब्लड स्टेन थे, ब्लड से भरे हुए थे, तो उन हाथों से वो अपने हाथ में बिल्कुल टाइटली वो जर्मन क्वेश्चन पेपर उठा लेता है, पकड़ लेता है। गेट द गवर्नर, आई नो वेयर इवेंट्स। और अभी भी वो ऐसे ही कह रहा है, वो कह रहा है गवर्नर को बुलाओ, जल्दी से बुलाओ, क्योंकि मैं जानता हूँ, मुझे पता है कि इवेंट्स इस समय कहाँ है, वो यहाँ से भाग के कहाँ गया है। तो बच्चों इवेंट्स तो एक्चुअल में यही है, लेकिन ये भी इसके प्लान का पार्ट है। ये सब लोगों को मिसगाइड करना चाहता है, गवर्नर को, पुलिस को, सबको ये मिसगाइड करना चाहता है, बताना चाहता है कि हाँ मुझे पता है इवेंट्स कहाँ है। तो ये सबका ध्यान हटाना चाहता है, सबको मिसगाइड करना चाहता है, ताकि जो मैकलेरी बन के आया था वो भी सेफली चला जाए और इसे भी मौका मिल जाए यहाँ से भागने का। Almost immediately, sirens were sounding. Prison officers barked orders. Puzzled prisoners pushed their way along the corridors. Doors were banged and bolted, and phones were ringing everywhere. अब बच्चों पूरे जेल में न्यूज़ फैल जाती है कि इवेंट्स भाग चुका है और उसने मैकलेरी को घायल कर दिया है। मैकलेरी यहाँ घायल पड़ा है, उसके इतना सारा खून बह रहा है। पुलिस को फ़ोन कर दिया गया था, एम्बुलेंस को फ़ोन कर दिया गया था। तो पूरे जेल में एक तरह से बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो जाता है। तो अचानक ही क्या होता है, पूरे जेल में हर जगह सायरन की आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। जितने भी प्रिजन ऑफिसर्स थे वहाँ पे, वो सभी ऑर्डर्स देने लगते हैं कि अब ये करो, अब वो करो, वहाँ जाओ, वहाँ की सिक्योरिटी चेक करो, वहाँ का गेट बंद करो। तो वो फटाफट ऑर्डर्स दे रहे हैं और जितने भी जेल में बंद प्रिजनर्स थे वो भी पजल्ड हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा अचानक से क्या हो गया जेल में, सब लोग इतने अलर्ट कैसे हैं, इतना शोर शराबा जेल में क्यों हो रहा है। तो जितने भी प्रिजनर्स हैं वो बहुत पजल्ड है, बहुत वो ज़्यादा समझ नहीं पा रहे, उलझन में है वो। और वो सब कहाँ आ जाते हैं, वो कॉरिडोर्स में आ जाते हैं ये जानने के लिए कि आखिर हो क्या रहा है जेल में। तो वो भी अपनी अपनी सेल से निकल के कॉरिडोर्स में आ जाते हैं पता लगाने के लिए कि क्या हो गया है, इतना शोर शराबा जेल में क्यों हो रहा है। और जितने भी जेल के डोर्स थे वो सभी बैंग कर दिए जाते हैं, बोल्ट कर दिए जाते हैं, यानी कि उन सबको बंद कर दिया जाता है और उन सबको लॉक कर दिया जाता है। और इसके अलावा हर जगह से फ़ोन की आवाज़ें आ रही थी, हर
जगह फ़ोन किया जा रहा था, पुलिस को फ़ोन किया जा रहा है, एम्बुलेंस को फ़ोन किया जा रहा है, कहीं से फ़ोन आ रहे हैं कि क्या हो गया है, क्या जेल में से कौन भाग गया, क्या बात है। तो इस तरह का शोर शराबा पूरे जेल में फैल रहा था, हो रहा था। And within a minute, McClary with Jackson and Stephens supporting him on either side, his face now streaked and caked with drying blood, was greeted in the prison yard by the governor, perplexed and grim. अब बच्चों क्या होता है, वो मैक्लेरी जो कि एक्चुअल में इवेंस है, लेकिन मैक्लेरी का उसने गेटअप लिया हुआ है, उसको जैक्सन और स्टीफन्स ने सपोर्ट दे रखा है एक एक साइड से, यानी कि वो चल नहीं पा रहा, वो इतना वीक है कि उसको एक तरफ से जैक्सन ने और एक तरफ से स्टीफन्स ने उसको सपोर्ट दे रखा है, उनके सपोर्ट से वो चल रहा है। और उसका जो फेस है, फेस पे हमने पढ़ा था ब्लड बहता जा रहा था, सिर में चोट लगी थी, सिर से खून बह रहा था, पूरा फेस जो था वो ब्लड में भीग चुका था। लेकिन अब वो ब्लड क्या हो रहा है, ड्राई होता जा रहा है, सूखता जा रहा है। तो उसकी वजह से इसका फेस कैसा लग रहा था, स्ट्रेक्ड, यानी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था, पूरा फेस पे ब्लड ही ब्लड है, वो ब्लड अब सूखता जा रहा था। तो इस तरह से इसका फेस लग रहा था। और अब ये स्टीफन्स और जैक्सन की हेल्प से कहाँ आ गया है, जो प्रिजन यार्ड था वहाँ तक ही आ चुका था। और वहाँ पे कौन मिलता है, गवर्नर मिलता है। फाइनली गवर्नर भी सीन पे आ जाते हैं, उन्हें भी सारी बात पता चलती है, तो वो भी वहाँ डीविंग के यार्ड तक वो आ जाते हैं। और जब तक वो आते हैं तब तक स्टीफन्स और जैक्सन भी इस मैक्लेरी को, जो कि एक्चुअल में इवेंस ही है, इसको लेके वहाँ तक आ जाते हैं। तो वहाँ गवर्नर उनको मिलते हैं, और गवर्नर भी कैसे हैं, बहुत ज़्यादा परप्लेक्स्ड है। परप्लेक्स यानी कंफ्यूज्ड, गवर्नर भी समझ नहीं पा रहे थे क्या हो गया, इतनी टाइट सिक्योरिटी थी, एक एक चीज़ के बारे में इतनी एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेके हम चल रहे थे, फिर भी इवेंस कैसे भाग गया और कैसे उसने मैक्लेरी को इतना घायल कर दिया, जब कोई भी हमने वेपन नहीं छोड़ा, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी जिसे इवेंस एज ए वेपन यूज़ कर सके, तो उसने मैक्लेरी को इतना घायल कैसे कर दिया, इतनी चोट कैसे पहुंचा दी। तो गवर्नर भी बिल्कुल क्लूलेस थे, बिल्कुल कंफ्यूज थे कि क्या हो रहा है। और साथ ही में वो बहुत ज़्यादा ग्रिम थे, बहुत ज़्यादा सीरियस थे। तो उनको पता था कि ये बहुत बड़ी बात है कि फिर से इवेंट जेल से भाग चुका है, तो बहुत ज़्यादा सीरियस और कंफ्यूज्ड वो लग रहे थे। We must get you to hospital immediately. I just don't. और जब उन्होंने देखा कि कितना ज़्यादा खून बह रहा है, वो जो मैक्लेरी है जो कि एक्चुअल में इवेंस है, उसको कितना ज़्यादा चोट लगी है, कितना खून बह रहा है, तो वो कहते हैं कि हमें तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। एम्बुलेंस को फ़ोन कर दिया है, अभी के अभी हम हॉस्पिटल चलते हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आपको कुछ हो जाए, इतनी ज़्यादा चोट लगी है, आपको कुछ हो जाए, ऐसा मैं नहीं चाहता। यू हैव कॉल द पुलिस। तो वो जो मैक्लेरी बना हुआ इवेंट्स है, वो कहता है उसको एम्बुलेंस की चिंता नहीं है, वो सिर्फ पुलिस को बुलाना चाहता है। तो अभी भी वो यही कह रहा है कि एम्बुलेंस को छोड़ो, मुझे बताओ क्या आपने पुलिस को कॉल कर दिया है। यस यस दे आर ऑन देयर वे बट। तो गवर्नर कहते हैं हाँ हाँ, पुलिस को भी फ़ोन कर दिया है और वो आ ही रही है, पुलिस के लोग यहाँ आ रहे हैं। लेकिन तो गवर्नर कहना चाह रहे हैं कि पुलिस तो आ ही रही है, लेकिन हमें हॉस्पिटल भी जाना पड़ेगा, आपको इतनी चोट लगी है। आई एम ऑल राइट, लुक हियर। तो वापस वो मैक्लेरी जो कि इवेंस है, वो कहता है कि मैं ठीक हूँ, आप यहाँ देखो। Awkwardly, he opened the German question paper and thrust it before the governor's face. और वो क्या करता है, हमने पढ़ा था कि सेल की जो टेबल थी वहाँ से ये जर्मन क्वेश्चन पेपर लेकर आया था अपने हाथ में। तो उसी जर्मन क्वेश्चन पेपर को ये बहुत ही ऑकवर्डली, बहुत ही स्ट्रेंजली, अजीब तरीके से क्या करता है, जो गवर्नर था उसके फेस के सामने क्वेश्चन पेपर को खोल के रख देता है और कहता है मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो, आप इस क्वेश्चन पेपर की तरफ देखो। इट्स देयर, डू यू सी व्हाट आई मीन। वो कहता है कि सब कुछ यहाँ है, इस पेपर में सब कुछ लिखा हुआ है, क्या आप समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ। द गवर्नर लुक डाउन एंड रियलाइज व्हाट मैक्लेरी वाज ट्राइंग टू टेल हिम। तो गवर्नर देखते हैं क्वेश्चन पेपर की तरफ, और जब वो देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि मैक्लेरी उनसे क्या कहना चाहता था। ये गवर्नर समझ जाते हैं कि क्यों ये क्वेश्चन पेपर लेकर आए थे मैक्लेरी और क्यों उन्हें दिखा रहे थे, वो क्या कहना चाह रहे थे, ये गवर्नर समझ जाते हैं। तो बच्चों ये भी इवेंट्स का एक प्लान ही है। अब वो सब लोगों को मिसगाइड करना चाहता है, ये क्वेश्चन पेपर, ये सारी चीज़ें बिल्कुल फेक है, वो सब लोगों को मिसगाइड करके अपने ऊपर से सारा ध्यान हटाना चाहता है।
अ फोटोकॉपी शीट हैड बीन केयरफुली एंड क्लेवरली सुपर इम्पोज्ड ओवर द लास्ट ओरिजिनली ब्लैंक पेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर। तो उस क्वेश्चन पेपर में क्या था जो कि मैक्लेरी दिखाना चाहते थे, उस क्वेश्चन पेपर का जो लास्ट पेज था, और लास्ट पेज जो था वो वैसे तो बिल्कुल ब्लैंक था, खाली था, तो उस लास्ट पेज के ऊपर एक फोटोकॉपी शीट थी, एक पेपर की शीट थी जिसे फोटोकॉपी किया हुआ था, और वो शीट उसके ऊपर सुपर इम्पोज की गई थी। सुपर इम्पोज यानी उसके ऊपर चिपकाई गई थी, ग्लू की हेल्प लेके, ग्लू लगा के उसे चिपकाया गया था बहुत अच्छे से, बहुत केयरफुली और बहुत ही क्लेवरली, यानी कितने अच्छे से चिपकाया गया था, किसी को पता ना चले कि ये क्वेश्चन पेपर का पार्ट नहीं है, अलग से कोई शीट उस पर लगाई गई है। इस तरह से उसको बहुत ही केयरफुली और क्लेवरली उसको चिपकाया गया था। और वो जो क्वेश्चन पेपर था उसके लास्ट पेज पे ऐसा किया गया था, लास्ट पेज पे एक फोटोकॉपी शीट को चिपकाया गया था, इस तरह से चिपकाया गया था कि किसी को पता भी नहीं चल पाता था कि ये क्वेश्चन पेपर का पार्ट नहीं है, बल्कि अलग से कोई शीट यहाँ पर लगाई गई है। You see what they have done, गवर्नर, you see। तो आगे वो मैक्लेरी कह रहा है कि गवर्नर आप देखो उन लोगों ने क्या किया है, क्या प्लान बनाया है उन लोगों ने, उन्होंने इस क्वेश्चन पेपर पे क्या लिखा है, क्या चिपका के शीट लगाई है, आप इसे देखो। His voice trailed off again। इतना कहने के बाद उस मैक्लेरी की वॉइस फिर से ट्रेल्ड हो जाती है, फिर से धीरे हो जाती है, क्योंकि वो सच में वीक तो है, उसके चोट लगी थी, ब्लड बह रहा था, तो फिर से उसकी आवाज़ थोड़ी सी धीरे हो जाती है। As the governor, raising the layers of long neglected learning, willed himself to translate the German text before him। तो वो जो मैक्लेरी था वो खुद वो पेपर पे क्या लिखा हुआ था वो पढ़ना चाहता था, लेकिन वो इतना वीक है कि उसकी आवाज़ जो है फिर से ट्रेल्ड अवे हो गई, फिर से धीरे हो जाती है। तो ऐसे में जो गवर्नर हैं वो ये कहते हैं, वो इस बात की इच्छा प्रकट करते हैं कि वो इसको ट्रांसलेट करेंगे। उस पेपर पे भी जर्मन में कुछ लिखा गया था, तो गवर्नर कहते हैं इसमें जो लिखा गया है जर्मन लैंग्वेज में उसे मैं ट्रांसलेट कर लेता हूँ, मैं उसको पढ़ता हूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ है। अब बच्चों हमने पढ़ा था कि गवर्नर ने भी जब वो 6th क्लास में थे तब उन्होंने जर्मन लैंग्वेज ली थी, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई जो थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं करी थी, उनकी जो लर्निंग थी जर्मन लैंग्वेज की वो नेग्लेक्टेड थी, यानी उन्होंने बिल्कुल प्रॉपरली परफेक्टली अपनी पढ़ाई नहीं करी थी, तो उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी जर्मन लैंग्वेज की, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि मैं इसे ट्रांसलेट करूँगा। तो अपनी नॉलेज की जो लेयर्स थी उन लेयर्स को वो ड्रेजिंग यानी कि क्लीन करते हैं, उनको अब तक जो लर्निंग थी उसे वो रिकॉल करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने जर्मन लैंग्वेज में क्या क्या सीखा था, और कहते हैं कि इसमें जो लिखा हुआ है उसे मैं ट्रांसलेट करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ कि इस पर क्या लिखा हुआ है। तो जो जर्मन लैंग्वेज में लिखा हुआ था उस लास्ट शीट जो फोटोकॉपी शीट चिपकाई गई थी क्वेश्चन पेपर पे, उस पर जर्मन लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था, तो पहले गवर्नर वो पढ़ते हैं। तो उस पर क्या लिखा हुआ था, साइज सोलन डैम स्कूल वेरा ब्रिटेन प्लान गैन्यू फॉलगन डेर विच टेज जेट पुनकिट ईस्ट डेरी मिट्यून वॉर एंडे डस एग्जाम। सो ये सारी बातें जो थी जर्मन लैंग्वेज में उस क्वेश्चन पेपर के लास्ट पेज पे चिपकाई गई थी। आगे गवर्नर उसको ट्रांसलेट करते हैं, तो आगे वो पढ़ते हैं, यू मस्ट फॉलो द प्लान ऑलरेडी समथिंग द वाइटल पॉइंट इन टाइम इज 3 minutes बिफोर द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन बट समथिंग 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 समथिंग। तो गवर्नर उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं, उनको भी पूरी नॉलेज नहीं है, तो वो भी बिल्कुल वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन तो नहीं कर पाते, फिर भी वो इतना पढ़ पाते हैं। उसमें क्या लिखा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था कि जो प्लान हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है तुम्हें वही प्लान फॉलो करना है, तुम्हें उसी के अकॉर्डिंग चलना है। आगे उसमें लिखा हुआ था कि सबसे इम्पॉर्टेंट प्लान, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इस प्लान का है वो क्या है, वो ये है कि एग्ज़ाम ख़त्म होने से 3 minutes पहले का जो टाइम है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तुम्हें उस समय सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। इसके आगे वो करते हैं समथिंग 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 समथिंग, डोंट हिट हिम टू हार्ड। इसके आगे वो ट्रांसलेट करते हैं कि उसमें ये भी लिखा हुआ था, यानी कि ये सारे इंस्ट्रक्शंस इवेंट्स के लिए भेजे गए थे, ऐसा वो शो करते हैं कि इवेंट्स के लिए क्वेश्चन पेपर आया था और क्वेश्चन पेपर के लास्ट पेज पे सारे इंस्ट्रक्शंस इवेंट्स के लिए आए गए थे, इवेंट्स के लिए सारी इंफॉर्मेशन आई थी कि इवेंट्स इन्हें पढ़े और उसके अकॉर्डिंग वो एक्ट करे। तो उसमें ये लिखा हुआ था कि एग्ज़ाम ख़त्म होने के से जो 3 मिनट पहले का टाइम है वो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है, तभी तुम्हें अपना ये प्लान वर्कआउट करना है।
और साथ में ही इवेंट्स के लिए उसमें इंस्ट्रक्शन था कि उसको तुम ज़्यादा जोर से मत मारना। किसको? हिम आया है मैक्लेरी के लिए। तो उसमें इवेंट्स के लिए इंस्ट्रक्शन था कि जब तुम मैक्लेरी को हिट करोगे तो बहुत ज़्यादा जोर से हिट मत करना। रिमेंबर ही इज़ अ मिनिस्टर। तो उसमें लिखा हुआ था कि याद रखना वो एक मिनिस्टर है, वो एक पार्सन है, तो तुम उसे बहुत ज़्यादा जोर से मत मारना। एंड डोंट ओवरडू द स्कॉट्स एसेंट व्हेन। और एक और इंस्ट्रक्शन लिखा गया था, उसमें लिखा गया था कि जब तुम जेल से बाहर जाओगे मैक्लेरी बन के, तो उस समय जब तुम्हें बात करनी पड़ेगी किसी से, तो तुम उस तरह से बात जब करोगे तो अपने स्कॉटिश एसेंट में करना, लेकिन वो एसेंट में तुम ओवरडू मत कर देना, यानी कि तुम ओवर एक्ट मत कर देना, बहुत ज़्यादा अपना एसेंट मत बोलना। नॉर्मल वे में बात करना, स्कॉटिश एसेंट तो बोलना, लेकिन बहुत ज़्यादा उसे ओवरडू मत कर देना। तो बच्चों ये सारी चीज़ें दिखा के इवेंट्स सबको अब कन्विंस करना चाहता है कि जो जेल से बाहर गया है वो ही रियल इवेंट्स है। उसने मैक्लेरी को किसी तरह से घायल कर दिया, उसने मैक्लेरी के कपड़े ले लिए या फिर उसने किसी तरह से कपड़े अरेंज कर लिए और मैक्लेरी का वेश बना के, मैक्लेरी का गेटअप लेके वो जेल से बाहर जा चुका है। ये जो क्वेश्चन पेपर आया था ये भी इवेंट्स की हेल्प के लिए आया था, लेकिन बच्चों एक्चुअल में ऐसा नहीं है। इवेंट्स का जो प्लान है वो प्लान उसी के अकॉर्डिंग अभी तक चल रहा है। इवेंट्स अभी भी जेल में है और जो घायल है यहाँ पे इन सबके साथ वही इवेंट्स है, और उसी का प्लान अब ये है कि अब वो सब लोगों को मिसगाइड कर रहा है कि जो जेल से भाग चुका है वो इवेंट्स है। इस तरह करके वो सबका ध्यान अपने ऊपर से हटाना चाहता है और गलत इंफॉर्मेशन सब तक वो पहुंचा रहा है। तो बच्चों गवर्नर इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन वो ले रहे थे, उसके बावजूद भी इवेंट्स का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है और अभी तक वो अपने प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। और अभी भी किसी को बिल्कुल डाउट तक नहीं होता कि जो आदमी मैक्लेरी बनके उनके साथ है वो एक्चुअल में इवेंट्स ही है। किसी के माइंड में बिल्कुल भी जरा सा डाउट नहीं है और इवेंट्स बिल्कुल सक्सेसफुली अपना प्लान एग्जीक्यूट करता जा रहा है। तो बच्चों आगे अब क्या होता है हम जानेंगे जब हम चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Thank you.